गांव के सबसे गरीब कोने में रहने वाली 18 साल की जया की जिंदगी एक चुपचाप बहते नाले की तरह थी। गहरी लेकिन अनदेखी। उसके पिता सुरेश एक किसान थे जिन पर गांव के ठाकुर रघुवीर सिंह का पुराना कर्ज चढ़ा था। सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हुईं और अब कर्ज चुकाना असंभव था। एक दिन हवेली से बुलावा आया। ठाकुर ने शादी का प्रस्ताव भेजा था। उम्र 70 साल, गांव का सबसे अमीर और रहस्यमय आदमी, 2 बार विधुर और दोनों पत्नियों की मौत आज भी गांव के लोगों के लिए एक रहस्य थी। पिता ने अपनी लाचारी में बेटी की आंखों में देखे बिना हामी भर दी, कर्ज माफ करवाया और इज्जत के नाम पर बेटी की जिंदगी बेच दी। जया चुप थी। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में जो खामोशी थी वो किसी तूफान से कम नहीं थी। उस खामोशी में वो चीख थी जो दुनिया नहीं सुनती। वो आंसू थे जो कभी गिरते नहीं, और वो डर था जो हर रात उसकी आत्मा को छीलता था। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। ढोल बजे, बारात आई, लेकिन हर फेरे के साथ जया की आत्मा जैसे किसी और दुनिया की ओर खींचती जा रही थी। गांव की औरतें उसे देखकर कहती, ये भी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी, क्योंकि पहली पत्नी कुएं में कूदी थी और दूसरी एक सुबह अपने कमरे में खून में लथपथ मिली थी। किसी को कोई बीमारी या कारण कभी पता नहीं चला। शादी के बाद जया को हवेली लाया गया। एक ऐसा महल जो बाहर से तो रजवाड़ा लगता था, लेकिन अंदर से एक भटकी हुई आत्माओं का जेल था। दीवारों पर टंगी तस्वीरें उसे घूरती थीं, जैसे हर फ्रेम में कोई अधूरी कहानी कैद हो। हवेली के 7 कमरे थे, लेकिन एक कमरा हमेशा बंद रहता था। उसके ऊपर लाल धागे लिपटे थे और उसके पास जाते ही सन्नाटा गहरा था। ठाकुर ने कहा, उसे कभी मत खोलना, और याद रखना, सिर्फ 30 रातें तुम्हारी हैं यहां, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। ये कैसी अजीब शर्त थी। आजादी का वादा, लेकिन 30 रातों के बदले। हर रात हवेली के गलियारे से एक धीमी सिसकी आती, जैसे कोई औरत रो रही हो। जया अपने कमरे में कंबल ओढ़े कांपती रहती, लेकिन नींद उससे रूठ गई थी। सपनों में एक चेहरा आता, खून से सना हुआ, जो कहता, मेरी जगह अब तेरी है। एक दिन गांव की बूढ़ी औरत ने जया को मंदिर के बाहर रोक लिया। कांपती आवाज में बोली, बेटी, भाग जा, ठाकुर पर श्राप है। तीसरी पत्नी ही उसकी आत्मा को शांति दे सकती है, लेकिन खुद नहीं बचेगी। जया चौंकी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते गए और 29वीं रात जया ने तय किया, अब सच सामने लाना है। आधी रात को वो उस बंद कमरे में गई। दरवाज़ा खोला। अंदर की दीवारें राख और तंत्र के काले चिन्हों से भरी थीं। एक कोने में तांत्रिक का विशाल चित्र था। उसकी आंखों से लपटें निकलती थीं। तभी पीछे से ठाकुर आया। थर थर कांपते हुए जमीन पर गिरा और फूट फूट कर रोने लगा। बोला, मैंने अमृता के लिए तांत्रिक से सौदा किया था। उसने कहा था, तीसरी पत्नी तुम्हें मोक्ष देगी, लेकिन उसकी आत्मा तुम्हारी जगह लेगी। जया धीरे से मुस्कुराई। उसकी आंखें अब निर्भय थीं। उसने कहा, क्योंकि मैं ही उस तांत्रिक की बेटी हूं, और आज मेरी मां की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। ठाकुर जड़ हो गया। हवेली हिलने लगी, दीवारें कांपीं, हवा भयानक गति से चलने लगी और जया की आंखें काली हो गईं। उसके चारों ओर जलता हुआ चक्र बना, मंत्र गूंजने लगे और एक औरत की आत्मा प्रकट हुई, उसकी मां की। जया ने आंखें बंद की, हाथ फैलाए और कहा, मां, आज तू आजाद है। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली को जलती राख में बदलते देखा। कोई नहीं जान पाया कि जया बची या नहीं, लेकिन अमावस्या की हर रात हवेली की राख से किसी लड़की की हंसी गूंजती है, कभी मासूम, कभी डरावनी। और जब कोई नया मेहमान गांव आता है और पूछता है, इतनी जवान लड़की ने 70 साल के बूढ़े से शादी क्यों की थी, तो गांव वाले सिर्फ इतना कहते हैं, क्योंकि कुछ जंग तलवार से नहीं, आत्मा से लड़ी जाती है, और कुछ बदले खून से नहीं, पुनर्जन्म से लिए जाते हैं। 15 साल बाद गांव अब बदल चुका है। हवेली की राख पर एक स्कूल बन गया है। लोग भूल चुके हैं रघुवीर ठाकुर और जया की कहानी को। लेकिन एक दिन उस स्कूल में एक नई टीचर आती है। नाम है नयनतारा। उम्र 30, सुंदर, गंभीर और रहस्यमय। बच्चे उसे पसंद करते हैं, लेकिन गांव की बूढ़ियां उसे देखकर सहम जाती हैं। वो हूबहू जया जैसी दिखती है, बस उसकी आंखों में अब स्याह सन्नाटा है। नयनतारा हर रात स्कूल के पुराने तहखाने में जाती है, जहां से अक्सर धुआं, अजीब मंत्रों की आवाजें
और जलती अगरबत्तियों की खुशबू आती है। गांव में फिर अफवाह फैलती है। हवेली तो राख हुई थी, लेकिन उसका श्राप अभी जिंदा है। एक दिन गांव का पुराना पुजारी पंडित जगदीश नयनतारा को देखकर चौंकता है। वो उसके पास जाकर कहता है, तू तू तो मर चुकी थी। नयनतारा मुस्कुराती है। मरकर ही तो वापस आई हूं पंडित जी, अधूरी कहानी पूरी करने। रहस्य सामने आता है। जया की आत्मा ने हवेली में ही पुनर्जन्म लिया था, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल मुक्ति नहीं, बल्कि बचे हुए तांत्रिकों को खत्म करना है, जो ठाकुर रघुवीर को अमृता देने वाले षड्यंत्र का हिस्सा थे। नयनतारा को हर अमावस्या की रात एक नया सपना आता है। एक नया नाम, एक नया चेहरा और एक गुनहगार। पहला सपना आता है तांत्रिक जलधारी का, जो अब हिमालय में छुपा है और 150 साल का हो चुका है, लेकिन तंत्र मंत्र के कारण आज भी जीवित है। नयनतारा तय करती है, अब एक एक करके सबको खत्म करूंगी। ट्विस्ट तब आता है जब गांव में एक नया लड़का आता है। नाम आरव। वो शहर से ट्रांसफर होकर आया है और स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर बनता है। उसकी मासूमियत और सच्चाई नयनतारा को झकझोरती है, क्योंकि आरव की आंखें बिल्कुल ठाकुर रघुवीर जैसी हैं। वो समझ नहीं पाती, क्या ये संयोग है या कर्मों की कोई अगली कड़ी। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, नयनतारा को अपने अंदर एक और आत्मा की आवाज सुनाई देती है। जया की नहीं, बल्कि उसकी माँ की, जो तांत्रिक की पहली बलि बनी थी। माँ कहती हैं, बेटी, अब तुझे सिर्फ बदला नहीं, क्षमा भी सीखनी है, वरना तू भी उन्हीं राक्षसों जैसी बन जाएगी। आखिरी सीन में नयनतारा हिमालय जाती है, जलधारी को ढूंढती है और एक खौफनाक लड़ाई होती है, मंत्रों, आग और आत्माओं की। जब जलधारी को हराकर वो लौटती है तो गांव की हवाओं में एक नई शांति होती है। लेकिन फिर स्कूल के बच्चों में से एक बच्चा कहता है, मैम, रात को मैंने आपको स्कूल के नीचे किसी से बात करते देखा, पर वहां तो कोई नहीं था।